ये यहाँ क्या कर रहा है? ताहिर है ना? काफी वक्त बाद आया है। माफ करना कमजोरी या बुराई को नजरअंदाज करना नहीं है, और ना ही इसका मतलब यह है कि जो कुछ हुआ उसे भुला दिया जाए। माफ करना इंतकाम, नफरत और मनफी जज्बात से दस्तबरदार होने का नाम है। जो शख्स माफ नहीं कर सकता वो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाता है। कुरान में इरशाद है, माफ कर दो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे? अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें मुआफ फरमाए तो हमें भी मुआफ करना सीखना होगा। मुआफ करना अल्लाह की उन रहमतों और इनामात तक पहुंचने का जरिया भी है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुआफी दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करो, फिर तुम देखोगे कि जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जो मुआफ करते हैं और भलाई का रास्ता इख्तियार करते हैं। अम्मी, इतना सारा खाना? हम तो सिर्फ 3 लोग हैं ना। हम सिर्फ 2 हैं, 3 नहीं। तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। देखो, तुम्हें पैनकेक्स पसंद है ना? शुक्रिया, लेकिन हम 2 क्यों हैं? उमर सर कहाँ हैं? वो नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं रहेगा। क्या मतलब? आप अलग हो गए हैं क्या? ऐसा ही कुछ है, लेकिन तुम जब भी चाहो उससे मिल सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए बेटा? लेकिन क्यों किया ऐसा? शोले आंटी की वजह से? अम्मी सच बताएं मुझे। नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है टूना। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो यहाँ। जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आ जाओ। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। बच्ची तो नहीं हो ना मैं? सब संभाल लूंगी इंशाल्लाह। तुम मेरी फिक्र मत करो, ठीक है बेटा? अम्मी, क्या आप वाकई अपने फैसले पर कायम हैं? मेरा मतलब, आप उदास हो जाएंगी फिर से, आपको उनकी याद आएगी। इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। और वैसे भी हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी बने हैं, हम दोस्त रहेंगे। बाबा के वक्त जो हुआ वैसा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दरमियान इज्जत और मोहब्बत बाकी है। चलो चलो, जल्दी नाश्ता करो, तुम्हें स्कूल भी छोड़ना है। तुम पहले ये खाओ, बहुत मजे का है। बाबा, मुझे अपना हाथ चूमने दे, माफ कर दे मुझे। शर्मिंदा हूं मैं।
मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं ताहिर। अपने बच्चों शुक्रान को दोबारा कभी तकलीफ मत देना। ऐदा पहले ही बहुत सदमे में है, उसे मजीद दुख मत देना। बाबा, अगर मैंने दोबारा ऐसा काम किया जिससे आपको या उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिएगा और मुझे दूसरा मौका मत दीजिएगा, क्योंकि आपने बाप होने के नाते मुझे बहुत मौके दिए, मैंने ही नाकदरी की। बाबा, मुझे फिर माफ भी मत कीजिएगा। तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ करना पड़े। यकीन है मुझे तुम पर। आपको यकीन है बाबा? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको मुझ पर इतना यकीन है? शुक्रिया बाबा, मैं खुद को बदलूंगा, एक अच्छा बेटा बनूंगा, वो बेटा जिस पर आपको फख्र होगा, ना कि आपको शर्मिंदगी हो। बाबा, हाँ निसा, सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम्हारे लिए परेशान थी। अंदर आओ ना। अगर सूटकेस ढूंढ रही हो तुम तो ले गया है वो। क्या मतलब? क्या वो चला गया यहाँ से? हाँ ना, और मुझे लगता है यही सही तरीका था। हाय निसा, मैं क्या कह रही थी, आज मौसम कितना अच्छा है ना, क्यों ना कहीं बाहर घूमने चले? घूमने चले? हाँ। लेकिन काम से मुझे अपने काम पर जाना है। अरे नूरान और शुक्रान संभाल लेंगे ना। क्या है निसा, चलो ना, मना मत करो, चलो प्लीज। मुझे जाना है बाहर, सैलून चलते हैं हम साथ में, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। एक बात बताओ काम से, हमारे यहाँ अक्सर औरतें अलहदगी के बाद अपने बाल कटवा देती हैं। तुम तो ऐसा कुछ नहीं करोगी ना? अब मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। निसा, जिंदगी तो ऐसे चलती ही रहेगी, मैं मजीद उदास नहीं रहूंगी। बहुत हो गया, मेरा दिल बैठ गया था, मरने वाली थी मैं। ऐसा लगता था पागल हो जाऊंगी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, नॉर्मल औरतों की तरह कैफे जाना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, मूवी देखना चाहती हूँ, और वो सब कुछ सोचकर रोना मेरे लिए मुनासिब नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है काम से, तुम ये सब कर लेना, लेकिन तुम और उमर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दूसरे से दूर रहना क्या तुम्हारे लिए आसान हो सकता है? हो जाएगा, और होना लाजमी भी है। और वैसे भी वो खुद ऐसा चाहता था। क्या? उमर तुमसे अलहदगी चाहता था? हाँ बिल्कुल, यही चाहता था वो। थक चुका था मुझसे। उफ, बस बहुत हो गया, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, अब नहीं होता ही मुझसे। अब तुम बताओ, मुझे चल रही हूँ या अकेली चली जाऊं मैं? कहाँ ले जाओगी मुझे? मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर चलूंगी निसा। बेटा, बातों को कुरेदने से कुछ नहीं होगा। अब तुम अपने स्कूल जाना भी शुरू करो। पहले ही तुम्हारे बहुत दिन जाया हो गए हैं, इसी तरह रहा तो तुम बहुत पीछे रह जाओगी। काश के ये सब मेरे लिए इतना आसान होता अम्मी। मुझे मालूम है, बहुत थक चुकी हो, टूट गई हो बहुत। जानती हूँ अम्मी ने मुझे देखकर क्या सोचेगी। मैंने उसे यमान खैर छोड़े, आप जाएं, अपना काम करें।
क्या हुआ, अभी तक नहीं उठी? नहीं, वो कह रही है कि उसे स्कूल नहीं जाना, जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। हाँ, जाहिर है ये आसान नहीं है, अब तो सबको मालूम हो ही चुका है। मेरी बात सुनो ताहिर, मेरी बेटी के दिमाग में स्कूल ना जाने की बात बिल्कुल मत डालना। मैं ऐसा क्यों करूंगा, उसे समझाऊंगा। चलो, तुम्हें काम के लिए देर हो रही है, उठो। अपने काम पर? हाँ। यानी तुम मुझे काम पर जाने को कह रहे हो? तो क्या आज तुम नहीं जाओगी? नहीं, लेकिन तुम्हारा रवैया बहुत अजीब लग रहा है मुझे। काम पर तो जरूर जाऊंगी मैं, लेकिन आज अदा को अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं, वो अकेली नहीं रहेगी, वो स्कूल जाएगी, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आ जाएं बाबा। जानती हो, ये मेरी पसंदीदा किताब थी। बचपन में मैं इसे छुप छुप कर पढ़ा करता था। क्यों? मुझे लगता था कि बाबा नाराज हो जाएंगे मुझसे। किताब का नाम अच्छा नहीं था। बच्चों की सोच तो बचकाना होती है। जब बाबा को पता चला तो बहुत नाराज हुए मुझसे। कहने लगे कि तुम तो बिल्कुल पढ़ाई करते ही नहीं, जरा अपने भाई को देखो, हर वक्त किताबों में लगा रहता है, और जरा खुद को देखो, हर वक्त आवारागर्दी करते रहते हो। वो जितना मुझ पर तनकीद किया करते, उतना ही मैं पढ़ाई से उकता जाता। जिद में आकर मैं पढ़ाई से और दूर हो गया। किसी चीज को जानने की कोई जस्तजू ना रही। जिसकी कीमत दूसरों ने चुकाई। क्या तुमने ये किताब पढ़ी है? जी पढ़ी है बाबा। तो फिर तुम इस किताब के किरदारों को पहचानती होगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उन्हें जानना भी है। जानती हूँ बाबा। तो फिर तुम्हें मालूम होगा कि उनका मुकाबला कैसे करना है। चलो उठो, स्कूल जाओ, तैयार हो जाओ। मेरी गलती तुम मत दोहराओ ऐदा। चलो स्कूल जाओ। मैं जाऊंगी बाबा। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। ओमर। सादिक भाई, क्या हो रहा है? मुंह खुला क्यों नहीं है तुम्हारा? हाँ, खैरियत तो है? अरे बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आखिरकार ले ही ली। शुक्रिया मेरे भाई। हाँ मैंने ले ली। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। अच्छा चलो आ जाओ, बैठ जाओ मेरी गाड़ी में। मेरे साथ घूमोगे तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर कभी भाई मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। देखो भाई, ये तुम भी जानते हो कि तुम अगर चाहो भी तो मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। और देखो इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। मैं इसमें तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक गाने चला कर दूंगा। ढिक्का चिक्का ढिक्का चिक्का ढिक्का चिक्का धा 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 धा। अरे भाई क्यों खड़ा है? बैठ जा अंदर आके यार। आ जा, आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह। देखो जरा मेरी प्यारी गाड़ी। उमर मेरा सबसे पहला मेहमान जो इस गाड़ी में बैठा है। खुश आमदीद भाई। चलो सब हट जाओ रास्ते से, सादिक और उमर आ रहे हैं। हाँ तो बताओ ना फिर उमर, स्मूथ है ना काफी?
हाँ, और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि टायर्स गंजे हैं इसके। अच्छा रुको रुको, एक और लतीफा सुनाता हूँ तुम्हें। एक इटालियन आदमी स्पा जाता है और पता है क्या कहता है? तुम बताओ जरा। स्पगेटी। कैसा पागल का बच्चा था साला। समझ गया। आप एहतियात से गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं। हाँ आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया यार। यार मैं सब कुछ तुम्हारे चेहरे पे हंसी लाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे तो तासुरात ही नहीं बदल रहे। नूरान आपा ने कुछ नहीं कहा आपसे? नहीं, नूरान क्या कहेगी? गामजे ने बताया नहीं मतलब? यानी ये बात उसके लिए इतनी अहम नहीं थी? ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे, क्या हुआ है? गामजे और मैं अलग हो गए। उमर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? ये कोई बकवास नहीं है भाई। उमर तुम सच कह रहे हो क्या? मुझे नहीं मालूम था कि सूरत हाल इतनी संजीदा है, मुझे माफ कर दो। मैं फजूल में तुमसे मजाक किया जा रहा था। माजरत तो मैं चाहता हूँ आपसे, आपका इतना अच्छा दिन खराब कर दिया मैंने। अरे बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बकवास मत करो। क्या हुआ है बताओ। उसने कहा वो बहुत थक चुकी है और पुरानी गामजे को मिस कर रही है और ये रिश्ता अब मजीद नहीं चल सकता। वो थक चुकी है बहुत। उमर देखो, उसने गुस्से में कह दिया होगा, इस बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, समझ आई? तुम दोनों उमर और गामजे हो, तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी भाई, उसने अपना फैसला लिया है और वो भी बहुत सोच समझ कर किया है। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर तुमने क्या कहा? मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। देखो मेरे भाई, गामजे बहुत सी तकलीफों से गुजरी है। क्या मैं नहीं गुजरा हूं भाई? हाँ बिल्कुल, तुमने भी बहुत सी तकलीफें देखी हैं, मगर गामजे अभी इस हालत में नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। तो इसलिए तुम उसके पास जाओ और उसे कोई ऐसा फैसला लेने से रोको, क्योंकि अगर तुम उसके साथ खड़े रहोगे तो हो सकता है कि इससे तुम्हारा रिश्ता टूटने से बच जाए। बात मान लो मेरी। वो नहीं चाहती भाई, उसकी आंखों में देखा कुछ नहीं था मेरे लिए, बस उसे पुरानी जिंदगी चाहिए। वो अपनी पुरानी जिंदगी को क्यों याद करेगी? क्या वो उस अकेलेपन और मुश्किलों को याद करेगी? खुदा को मानो यार। अच्छा तुम रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ। मैं नूरान से बात करके एक दावत का एहतमाम करता हूँ जिसमें हम सब मिलकर बात करेंगे, ठीक है? और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में अगर बातचीत कर ली जाए तो मामला बेहतर हो जाते हैं। बात मानो मेरी। कुछ नहीं होगा भाई, रहने दें आप। मुझे लगता है उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा और आप नाहक ही ज़हमत करेंगे। सुनो ऐदा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चाहो तो मैं साथ चलता हूं तुम्हारे, शायद मैं भी कुछ सीख जाऊं। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगा। इसी बात पर पहले भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी बेटी का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, और अगर उड़ाया तो पता है क्या होता है? क्या होता है? तो हम भी हंस देंगे, कहेंगे हमने जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा। ये भी कोई बात है? कहेंगे तुम जानते भी हो कि हम जिंदगी के किन किन हालात से गुजरे हैं। हम कहेंगे तुम लोग हो कौन, कौन हो तुम? कहेंगे कि हम टूटे नहीं हैं, डटे हुए हैं। चले ठीक है, तो फिर मैं आपको एक पेन और कॉपी दूंगी। वाकई में? मजाक कर रही थी बाबा। मजाक उड़ा रही हो मेरा? चलो जाओ जाओ, अपने बाप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जाओ जल्दी चलो। ऐदा, मुझे बहुत खुशी है तुम आ गई। वेलकम बैक। मुझे तुम्हारा पता चला था, अफसोस हुआ था बहुत। क्या हुआ? क्या आप इसे दोबारा स्कूल से रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं? अमीने, बाबा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। मतलब स्कूल छोड़ने आए हैं? चलो क्लास में चलते हैं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम उमर। कहाँ हो तुम? बात सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी, मशवरा करना था तुमसे। सब खैरियत तो है भाई? ताहिर है क्या? इस बेवकूफ को क्यों याद आ गई तुम्हारी आखिर? देखो, मैं शुक्रान से अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ। मतलब तुम इन बातों को अच्छी तरह समझते हो उमर, इसलिए मैं तुमसे मशवरा करना चाहता था। नहीं भाई, मैं आपको इस बारे में कोई मशवरा नहीं दे सकता। देखो, मैं सोच रहा था कि आज रात सारे खानदान को खाने पर ले चलता हूँ, सब वहां पर एक खानदान की तरह एक साथ होंगे। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम बहुत समझदार हो, मुझे कोई ना कोई मशवरा तो दे ही सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई, ऐसे ही करें। क्या वाकई अच्छा सोचा है ना मैंने? तो फिर तुम गामजे के साथ आ जाना, तुम्हें लोकेशन बता दूंगा मैं। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? क्या गामजे मुझसे अभी भी नाराज है? ऐसी बात नहीं है भाई, हम अलग हो गए। क्या? कहाँ हो तुम? हाँ बताओ, बैठकर आराम से बात करते हैं। कहाँ हो तुम? कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, बताओ तुम हो कहाँ? ठीक है, मैं सादिक भाई के साथ हूँ, फ्री होता हूँ तो कॉल करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो इस दुकान में चलकर देखते हैं। चलो। गामजे, तुम देख रही हो ना इस कोट की कीमत क्या है? ये तो पूरे मेरे 1 महीने का खर्चा है, देखो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम इसकी फिक्र मत करो, यहाँ पर और भी बहुत दुकानें हैं। अल्लाह, चलो कहीं मुनासिब जगह पर चलते हैं। कहाँ? चलो चलो। देखो, यहाँ की दुकानें अच्छा ना? चीजें महंगी होंगी। ये सैलून बहुत अच्छा है, बहुत सुना है इसके बारे में। हरगिज़ नहीं, ये भी बहुत महंगा होगा। मोहल्ले में आयशा है, अच्छे बाल बना लेती है और पैसे भी कम लेती है। अरे छोड़ भी दो ये फरसुदा बातें, मैं थोड़ा सा बदलाव चाहती हूँ। तुम नखरे दिखा रही हो निसा। ठीक है, तुम पैसों को भूल जाओ। लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवाना चाहती, वैसे भी मुझे कौन है देखने वाला? तुम तो देखोगी ना खुद को। चलो बात मत करो ज्यादा। ये जगह काफी महंगी लग रही है। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी, फिक्र क्यों कर रही हो तुम। चलो जल्दी। हाँ निसा। खुश आमदीद, आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? बगैर अपॉइंटमेंट के यहाँ काम नहीं होता होगा। जी हमारा अपॉइंटमेंट है। 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। फिलिस के नाम से है? जी हाँ। आप लोग हेयर कटिंग और हेयर कलर के लिए आए हैं ना? गामजे, क्या कर रही हो? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, मैं तो अभी से बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाऊंगी। आप ऐसा करें, इनका भी मैनिक्योर कर दें, और मुझे हाइलाइट्स चाहिए होंगी बालों में, लेकिन कलर डिसाइड नहीं कर पा रही। तुम क्या कहती हो इस बारे में, बताओ। पिंक, पर्पल या ग्रीन, कौन सा कलर ठीक रहेगा? तुम्हें कुछ बता दो। मैं क्या बताऊं? जिम, क्या तुम फ्री हो? जो दिल करे तुम्हारा कर लो। इस तरफ आ जाइए आप। झूठ क्यों बोला तुमने? मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था, कैसे बैठ सकते हैं? क्या हो गया, बस अपॉइंटमेंट ही तो चुराया, इससे गिरफ्तार नहीं होंगे हम दोनों। खुश आमदीद। आइए, आप यहाँ बैठ जाएं और आप यहाँ बैठ जाइए। हेलो, खुश आमदीद। बहुत तशरीफ शुक्रिया। रखें। जी ठीक है। माशाल्लाह, आपके बाल तो बहुत घने हैं। कौन सा स्टाइल बनाना चाहेंगी? मैं अपने बालों में हाइलाइट्स करवाने का सोच रही थी। फिलिस, तुम किस कलर का नेल पेंट लगवा रही हो? नेल पॉलिश? मुझे कोई कलर देखकर बताती हूँ मैं, या आप ही बताएं मुझे? आप ऐसा करें, फ्रेंच मैनिक्योर करवा लें, वो बहुत अच्छा लगेगा। समझी नहीं मैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कलर लगाएं, कलर दिखाओ इन्हें कोई। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। जी। अपने हाथ इधर रख लीजिए। मुझे लगता है कि लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, तेज सुर्ख रंग कमाल का लगेगा। ठीक है। मैं सोच रही थी कि पिंक करवा लूं। उसका फैशन तो खत्म हो चुका है। अगर आप ग्रे कलर करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, पहले वो लगा चुकी हूँ, अच्छा नहीं लगा। मुझे पिंक ही चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। जरा मेरी बात सुनना, ग्रे कलर और लाइटनर ले आओ। अपना हाथ थोड़ा ढीला छोड़िए। नहीं नहीं, बस
ये सब मैं बात सुनो, कोई भी नेल पॉलिश लगा लेना, उसकी बातों पर गौर मत करना, छोटा मोटा कोई जी ठीक है। फिलिस, मैं सुन सकती हूँ तुम्हें। इसके नाखूनों पर लाल रंग लगाएं। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगी? मुझे ब्लैक कॉफी। मेरे लिए चाय। चाय। नाजली, एक चाय और एक कॉफी लिया। एक बात बताओ, नूरान ने मुझे छोड़कर जाने की बात की थी एक बार। वाकई? मैं घर लेना चाहता था, लेकिन मेरे सारे पैसे कुछ फ्रॉड लोगों के चक्कर में बर्बाद हो गए। नूरान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, और सही आया, क्योंकि वो मुझसे हमेशा कहती थी कि सादिक मत पड़ो इन चक्करों में। लेकिन मैंने नहीं मानी और नुकसान भी उठाया। फिर नूरान ने मुझ पर पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं गई। इसी तरह गामजे भी नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों बहनें एक जैसी हैं। गुस्सा तो बहुत करेंगी, लेकिन छोड़ेंगी नहीं कभी। नहीं भाई, गामजे ऐसी नहीं है, वो अपनी बात की पक्की है। अरे उमर, तुम क्यों इस बात के पीछे पड़ गए हो? क्या तुम्हें आसान लगता है सब कुछ हो जाना? वो अपना दिमाग बना चुकी है भाई, अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, काफी जिद्दी है वो वैसे। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो थोड़ा, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके हो, और ऐसा तुमने पहले भी तो किया है ना, तो अभी कर लो। हो सकता है इससे दूरियां खत्म हो जाए। ये क्या हो रहा है? वैसे ही चेकिंग कर रहे होंगे। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, खुदा हाफिज। कैसे हैं आप ऑफिसर? लाइसेंस और गाड़ी के कागजात दिखाइए। जी बिल्कुल, ये रहा मेरा लाइसेंस और ये गाड़ी के कागजात। क्या वो ऑफिसर सब खैरियत तो है ना? जी हाँ, ये गाड़ी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी शुदा है। क्या उमर? जरूर कोई गलती हुई है। ये गाड़ी तो अभी सादिक भाई ने खरीदी है भाई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई हमसे। ये नहीं हो सकता ऑफिसर, यानी आप एक बार फिर से डिटेल डालकर देखें, ये गाड़ी चोरी की नहीं हो सकती। इस गाड़ी का चेसिस नंबर उस चोरीशुदा गाड़ी से मिलता है जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कैसा पुलिस स्टेशन ऑफिसर? मेहरबानी करके आ जाइए। खुदा के लिए ये गाड़ी चोरी की नहीं हो सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस गाड़ी पे लगा दी है, अपनी बीवी के कंगन बेच के खरीदी है। चोरी का कोई इम्कान नहीं। उमर, तुम कुछ बोलो ना इनसे मेरे भाई। ऑफिसर, आप दोबारा एक दफा चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे एक बार मेरी बात तो सुने, ये गाड़ी चोरी की नहीं है। हो सकता है नंबर डालने में आपने कोई गलती कर दी हो। सर देखिए, मजीद मुश्किलात पैदा मत करिए, जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ। मुश्किल पैदा नहीं कर रहा, मेरा यकीन करें। खुदा के लिए एक बार और नंबर डालें, हो सकता है गलती सर हो। वक्त ज़ाया मत करें, चलें गाड़ी में बैठ जाएं। उमर मेरे भाई, ये गाड़ी मैंने जिनसे खरीदी है उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये गाड़ी चोरी की नहीं है। अच्छा भाई, पुरसुकून हो जाएं, अभी हम मिलकर इनसे बात कर लेंगे। देखिए ऑफिसर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गाड़ी चोरी की नहीं है। देखिए, मेरे चाचा का बेटा भी पुलिस में है, मेरा गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये गाड़ी चोरी की नहीं है, इसका सब कुछ मेरे पास है। देखें, आ जाइए, चलिए हमारे साथ। अच्छा रुकिए, मैं अपनी जैकेट ले लूँ गाड़ी से। यार उमर, ये सब क्या हो रहा है यार? आ जाए, मजीद मुश्किलात पैदा मत करिए। मुश्किल कहाँ पैदा कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन ये गाड़ी चोरी की नहीं है।